ईवीएस ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन, जो पेपर 1 to 5 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। सीटेट पेपर 1 to 5 के लिए। आइए बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो इच्छुक हैं वो अवश्य वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंडों को बताएं। एनसीएफ पहला क्या है? पहला टॉपिक एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं। परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। इसमें एक चीज़ ऐड करना मैं भूल गया हूँ। परिवार एवं मित्र को 4 उपथीमों में बांटा गया है। वो 4 उपथीम इस प्रकार हैं। आपसी संबंध, काम और खेल। पहला है आपसी संबंध, दूसरा है काम और खेल, तीसरा है जानवर और चौथा है पौधा। आइए नेक्स्ट टॉपिक है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को पढ़ने से पहले मैं मोटी तौर पर यह जान ले कि यह मधुमक्खी पालन का उचित समय अक्टूबर से दिसंबर तक है। लीची का फूल मधुमक्खी को खूब लुभाते हैं, यानी लीची के फूल पर मधुमक्खी जाकर के फूलों का रस चूसती है। छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडा देती है, और कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है जो दिन भर काम करती है। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक खास तरह का नाच करती है। इससे दूसरे मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। काम करने वाली मक्खी का काम छत्ता बनाना और बच्चों को पालना भी है। यह मक्खी यदि नहीं होती तो नहीं छत्ता बनता और नहीं शहद बन पाता, और इसके नहीं रहने पर सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही मर जाती। फिर कहते हैं कि मधुमक्खी पालन का कार्य भारत में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के बोचहा गांव में किया जाता है। फिर मधुमक्खी पालन अनीता कुशवाहा, जो मुजफ्फरपुर के बोचहा गांव की रहने वाली है, जो मधुमक्खी पालन के नाम से जानी जाती है। अनीता मधुमक्खी पालन से पहले बच्चों को पढ़ाती थी। मधुमक्खी पालन में उन्होंने 5,000 रुपया पूंजी दिया और यह रुपया बच्चों को पढ़ाकर उन्होंने कमाया था। उन्होंने 5,000 में से 2,000 का एक बॉक्स तथा 2,000 का दूसरा बॉक्स तथा 1,000 का चीनी का घोल और दवाइयाँ खरीदा। फिर क्वेश्चन है कि मधुमक्खी पालन में एक छत्ता से लगभग 12 किलो शहद प्राप्त होता है। आ सकता है कि मधुमक्खी पालन में एक छत्ता से लगभग कितना केजी शहद प्राप्त होता है, तो हम मारेंगे ऑप्शन 12 केजी शहद एक छत्ता से प्राप्त होता है। कि मुजफ्फरपुर
का बोचहा गांव। तो इसमें एक क्वेश्चन छूट रहा है कि लीची के फूल किस महीने में खिलते हैं। तो लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। फिर मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल दिया जाता है। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है मधुमक्खी पालन में। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, इतना इनफ है। फिर चींटियाँ मिलजुल कर रहती है और चींटियाँ का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है और सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं। फिर है काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ छोड़ती हैं। ऐसा बताया गया है कि चींटियाँ चलते हुए ज़मीन पर कुछ खास तरह के गंध छोड़ती हैं, जिससे पीछे वाले चींटियों का रास्ता मिल जाता है। दीमक और तेतैये भी समूह में रहते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी चींटी समूह में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, दल में रहते हैं, ठीक उसी प्रकार दीमक और तेतैये भी समूह में रहते हैं। नेक्स्ट है रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा अपनी मदा को इसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेता है। रेशम का कीड़ा अपनी मदा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। फिर नेक्स्ट है मच्छर हमारे शरीर के गंध, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलता है। रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसकी मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पानी का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उसमें मिट्टी का तेल डाला जाए। तो आंसर होगा कि पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है।